स्वास्थ्य की दृष्टि से मैंने ये भी निर्णय किया है कि मैं अगला विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। अभी भाई प्रमोद प्रचार कर रहे थे कि दोबारा जिताना है, दोबारा जिताना है। मैं खड़ा ही नहीं होऊंगा तो भाई प्रमोद से जिता देगा नहीं। मेरे से जो बढ़ बढ़ी आपकी सेवा है और पिछले 42-43 साल में जो क्षेत्र के लिए विकास का जुनून मन में था, ईश्वर ने आशीर्वाद दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, उसको पूरा करने का प्रयास मैंने किया। ये माया है, माया छूटती नहीं है, किसी को सुझाव देने से नहीं छूटती है। तो जैसे मेरे को किसी ने सलाह दी कि चुनाव मत लड़ो, ये तो मैं कह रहा हूँ चुनाव नहीं लड़ूंगा, युवाओं को आगे आने दूंगा। और ये बात में मुख्यमंत्री से बोलते हैं कि क्यों, आपके बेटे को आगे करो, MLA बनाओ, वो सही है, पर नए लोगों को आने दो, आने दीजिए युवाओं को। राजस्थान कांग्रेस में पहले केवल हेमाराम चौधरी और भरत सिंह ही कहा करते थे कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब तो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने भी कह दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी में कई कांग्रेस विधायक चाहते हैं कि टिकट उनकी जगह उनके बेटों को दिया जाए, तो कुछ युवा चेहरों को मैदान में खड़ा देखना चाहते हैं। यदि मौजूदा हालातों की बात की जाए तो चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करने वाले विधायकों में पायलट गुट के उम्रदराज विधायकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि किसी विधायक ने सीधे तौर पर ये नहीं कहा है कि उनके परिवार वालों को टिकट दिया जाए, लेकिन शायद उनका इशारा कुछ इस तरफ ही है। लेकिन आखिर एक के बाद एक पायलट गुट के उम्रदराज नेता चुनाव लड़ने के लिए क्यों मना कर रहे हैं, ये सवाल सबके मन में है। इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शायद पायलट गुट ये उदाहरण पेश करना चाहता है कि सत्ता की कुर्सी किसी उम्रदराज नेता की बजाय किसी युवा चेहरे को मिले, इसलिए वो खुद चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। हेमाराम चौधरी और भरत सिंह कुंदनपुर तो ये बात कई बार कह चुके हैं कि राजनीति में युवाओं को आगे आना चाहिए। हालांकि उनके ऐसा करने से एक बार फिर से पार्टी में युवा वर्सेस बुजुर्ग का नया एपिसोड शुरू हो गया है। तो वहीं कई लोग कह रहे हैं कि पार्टी में एक बार फिर से गहलोत वर्सेस पायलट की नई कहानी शुरू हो गई है। इस मामले को लेकर पार्टी सह प्रभारी निजामुद्दीन काजी का कहना है कि जिस नेता का बेटा योग्य होगा उस पर स्क्रीनिंग कमेटी विचार करेगी। बेटों की योग्यताओं को हम खाली नहीं जाने देंगे, योग्यताओं का हम उपयोग करेंगे। सर चुनाव में सर क्या उम्र का क्राइटेरिया होगा इस बार? ये जब कभी भी एक कांग्रेस पार्टी की एक प्रक्रिया है, स्क्रीनिंग कमेटी बनती है और उस स्क्रीनिंग कमेटी में जो चीजें तय होंगी ये जब का सवाल है। अभी कोई टिकट की या चुनाव की प्रक्रिया की कोई बात नहीं। जिस समय कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी उस समय इस बात पर कई राजनेता कहने लगे कि अब मेरी उम्र हो गई, मेरे बेटे को चुनाव लड़वाना चाहता हूं। अब कल से परसों से 2 दिन से बयान आ रहे हैं, क्या मान रहे हो आप? अगर कोई बेटा योग्य होगा तो योग्य के बारे में स्क्रीनिंग कमेटी विचार करेगी। तो योग्यता को हम खाली नहीं जाने देंगे, तो योग्यता को उपयोग हम करेंगे। अब चुनाव में किसको टिकट मिलेगा, कौन नेता चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी तय नहीं होता। बाकी आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।